बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। ये टाइप से मुराद यहाँ पर डाटा टाइप है, डाटा टाइप को कन्वर्ट करना। तो कन्वर्जन ऑफ वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप इज़ कॉल्ड टाइप कास्टिंग। एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में तब्दील करने का जो अमल है वो टाइप कास्टिंग कहलाता है या टाइप कन्वर्जन कहलाता है। तो दो तरीके से टाइप कास्टिंग की जाती है, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग स्मॉलर डाटा टाइप्स आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू लार्जर डाटा टाइप्स। याद रखना है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होती है, छोटी डाटा टाइप्स बड़ी डाटा टाइप्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती हैं। याद रखना है आपने कि और ये कौन करता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कंपाइलर करता है खुद ब खुद। आपको करने, यूज़र को करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र कोई कमांड नहीं लिखता। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली होती है। ऑटोमेटिकली का मतलब है कि इसे कंपाइलर खुद ब खुद सरंजाम दे देता है। यानी स्मॉलर डाटा टाइप को लार्जर डाटा टाइप में कन्वर्ट करना, और ये काम कौन सरंजाम देता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली सरंजाम देता है। इस तरह की टाइप कास्टिंग को, इस तरह की टाइप कन्वर्जन को इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। अब आ जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि इन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन लार्जर डाटा टाइप्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर डाटा टाइप। जो बड़ी डाटा टाइप्स हैं वो छोटी डाटा टाइप्स में कन्वर्ट होती हैं, और इसे कौन करता है, यूज़र करता है। किसके ज़रिए, कॉस्ट ऑपरेटर के ज़रिए। आगे एग्जांपल से समझ भी लेते हैं, अभी इन बातों को थोड़ा सा जहन में रखना है। अभी यहाँ पर बात हो रही है बार बार कि लार्जर डाटा टाइप और स्मॉलर डाटा टाइप। ये लार्जर डाटा टाइप या स्मॉलर डाटा टाइप से हमारी क्या मुराद है, आपको मैंने ये चार्ट दिखाया है। ये हमारे पास डाटा टाइप्स हैं सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में लैंग्वेज में, इवन जावा लैंग्वेज में भी। तो ये तो हम सी और सी प्लस प्लस के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये कैरेक्टर डाटा टाइप, ये कितने बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, 1 बाइट। ये डाटा टाइप्स हैं कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। और ये कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, लॉन्ग टाइप का वेरिएबल 4 बाइट, फ्लोट टाइप का वेरिएबल 4 बाइट मेमोरी यानी ऑक्यूपाई करता है। यानी रैम के अंदर 4 बाइट जगह पर कब्जा करता है, या उसकी इतनी स्पेस उसको एलोकेट होती है। और डबल टाइप का वेरिएबल 8 बाइट और लॉन्ग डबल टाइप का वेरिएबल 10 बाइट। अब ये जो साथ लिखा है ना, मेमोरी ऑक्यूपाइड, ये स्मॉलर डाटा टाइप और लार्जर डाटा टाइप का हमने कैसे तयन करना है, इस मेमोरी के हिसाब से करना है, इन बाइट्स के हिसाब से करना है, ये फिक्स है। अच्छा, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डाटा टाइप्स का आपको टॉपिक पढ़ाया था बड़ी डिटेल में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना, वॉच नहीं किया, तो उसको कम्प्लीटली वॉच करें, ताकि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ सके कि डाटा टाइप क्या होती है, हम और क्यों यूज़ करते हैं। तो ये और डाटा, ये जो बाइट्स हैं, ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकते हैं। कंपाइलर के वर्जन के हिसाब से ये डिफरेंट बाइट्स हो सकती हैं, ये बात जहन में रखिएगा। ये जो मैंने लिखी हैं, ये टर्बो सी के कंपाइलर या टर्बो सी प्लस प्लस के कंपाइलर के हिसाब से ये मेमोरी या ये बाइट्स का जो यहाँ पर मेंशन किया है उसके हिसाब से की है। तो डिफरेंट कंपाइलर जो हैं, आजकल जो विजुअल स्टूडियो भी यूज़ हो रहा है जिसमें आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, हो सकता है उसमें डिफरेंट कंपाइलर हो और इसमें ये बाइट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। ये टर्बो सी के हिसाब से यहाँ पर बयान की गई हैं। तो देखें, यहाँ 1 बाइट है और 2 बाइट है, तो 1 2 से छोटा है, तो कैरेक्टर इंटीजर से छोटी डाटा टाइप है। अगर आप मुकाबला लगाएं तो इन बाइट्स के हिसाब से आपने चेक करना है कि स्मॉलर डाटा टाइप कौन सी है और लार्जर डाटा टाइप कौन सी है। यानी अगर आपने इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा तो इंटीजर लार्जर डाटा टाइप है, यहाँ से पता चल रहा है, और कैरेक्टर स्मॉलर डाटा टाइप है। इनका अगर हम कंपैरिजन करेंगे, अगर आपने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, इस इंटीजर को यहाँ फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो इनका कंपैरिजन करें। इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। तो इंटीजर फ्लोट के मुकाबले में
जो है इंटीजर जो है स्मॉलर है और फ्लोट जो है वो लार्जर है। तो आप इसी तरह डिफरेंट डाटा टाइप, इंटीजर को फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को आप करैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, करैक्टर को आप इंटीजर में कन्वर्ट, तो एक दूसरे की डाटा टाइप आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर स्मॉलर डाटा टाइप को लार्जर, यानी अगर मैं एरो का निशान ऐसे लगाऊं, ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, इससे लार्जर ये है, इससे लार्जर ये है, इससे लार्जर ये है। तो अगर करैक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कौन सी कास्टिंग होगी? इम्प्लिसिट कास्टिंग होगी, याद रखिएगा। यानी स्मॉलर डाटा टाइप लार्जर डाटा टाइप में। और अगर मैं यहाँ पर एरो का निशान ऐसे लगा दूँ, एरो का निशान ऐसे, यानी क्या हुआ कि लार्जर डाटा टाइप को स्मॉलर में, मसलन अब हमने ऊपर की तरफ जाना है, यानी फ्लोट को अगर हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या लॉन्ग को करैक्टर में, या इंटीजर को करैक्टर में, यानी इस डायरेक्शन में जाना है, तो कन्वर्ट करना है आपने, तो ये कौन सी कास्टिंग होगी? ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग होगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5 माल्टे और 5 सेब। मैं इनको कहता हूँ कि आप इनको ऐड करें। तो जब आप इनको ऐड करने लगेंगे, आप देखेंगे कि ये ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। माल्टे एक डिफरेंट टाइप की चीज़ है और सेब एक डिफरेंट टाइप का फ्रूट है। तो क्या पता चला इससे कि डिफरेंट टाइप की चीज़ों पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अब इसी सवाल को हम दोबारा करते हैं। 5 माल्टे और 5 माल्टे, इनको ऐड करें। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम बड़े इजीली ऐड कर लेंगे, जवाब आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 माल्टे। इससे क्या पता चला कि जो प्लस का ऑपरेशन है वो एक जैसी चीज़ों पर होता है, डिफरेंट चीज़ों पर नहीं होता। तो ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ से हमें इन एग्जाम्पल को यहाँ पर कोट करने का मकसद क्या है कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो एक जैसी चीज़ों पर होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर नहीं होते। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। तो ये रूल है, ये कानून है याद रखना कि क्या कि ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस किसे कह रहे हैं? एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को। आर परफॉर्म्ड ओनली व्हेन डाटा टाइप ऑफ ऑपरेंड्स आर सेम। याद रखना कि तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशन उस वक्त सरंजाम पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब तमाम ऑपरेंड्स की डाटा टाइप सेम होगी, तो तब ही अमल होगा। अगर डाटा टाइप डिफरेंट होगी तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा कंप्यूटर, या यूं कह लें कि सी लैंग्वेज का कंपाइलर अरिथमेटिक, या C++ लैंग्वेज का कंपाइलर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। बात वही है जो मैंने इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि माल्टों में तो माल्टे ऐड हो सकते हैं, तो एडिशन का प्रोसेस उसी वक्त परफॉर्म होगा जब दोनों माल्टे होंगे। ठीक है, अगर 5 माल्टे और 5 सेब इनको आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये चूंकि डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप की, बार बार कह रहा हूँ डिफरेंट टाइप की, इनकी टाइप डिफरेंट है, तो ये कभी भी ऐड या ये कभी भी जमा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 7 इंटीजर है तो 7 किसी दूसरे इंटीजर के साथ ही ऐड हो सकता है, क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर, इंट है, और इसकी डाटा टाइप क्या है? इंट है।
तो असूल के मुताबिक जो हमने अभी असूल पढ़ा है, ये C++ में यही रूल फॉलो होता है, याद रखना है इस रूल को आपने। असूल के मुताबिक कि दोनों 7 क्या है, ऑपरेंड, यहाँ पर हमने बात की है ऑपरेंड की, और 5 क्या है, ऑपरेंड, और यहाँ पर ये क्या है, ऑपरेटर। और ये कौन सा ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो जमा का अमल उसी वक्त पॉसिबल है जब इन दोनों रकमों की, इन दोनों नंबरों की डाटा टाइप सेम होगी। ये भी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। अगर हम लिखें 7 + 3.5, क्या ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो सकता है? सी लैंग्वेज का कंपाइलर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करेगा। अगर करेगा तो कुछ काम करने के बाद, टाइप कास्टिंग करने के बाद करेगा, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर टाइप का ऑपरेंड है, नंबर है, और ये फ्लोट टाइप का या डबल टाइप का नंबर है। इसकी डाटा टाइप डिफरेंट है, इसकी डाटा टाइप डिफरेंट है, तो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा, याद रखना। तो हमारे पास अगर हमने इस तरह का नंबर हो 7 + 3.5, इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं 7 + 3.5। अब एक जो नंबर है वो इंटीजर है, एक नंबर जो है फ्लोट या डबल टाइप का है, तो इनके दरमियान अरिथमेटिक ऑपरेशन इस कानून के मुताबिक, जो सी लैंग्वेज का कानून है, वो परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ओनली, तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशन सिर्फ उसी वक्त सरंजाम पाते हैं जब ऑपरेंड्स की डाटा टाइप एक जैसी हो ना। यहाँ पर 7 और 3.5 ऑपरेंड्स हैं, इनकी डाटा टाइप एक जैसी नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सी लैंग्वेज का कंपाइलर क्या करता है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो दोनों नंबर इशारिया वाले बना दें या दोनों नंबर बगैर इशारिया वाले बना दें, यानी इनकी टाइप चेंज कर लें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 7.0 बना देते हैं और यहाँ पर 3.5। तो यहाँ पर इंटीजर के 7 को हमने फ्लोट का 7 बना दिया, या डबल। अब ये भी, इसकी डाटा टाइप और इसकी डाटा टाइप क्या हो गई, सेम हो गई। देखिए रहा ये 7 ही है, अब दोनों की डाटा टाइप एक जैसी हो गई, दोनों फ्लोट हो गए। अब इनमें प्लस का ऑपरेशन इस वक्त होगा, डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर इंट को कन्वर्ट कर दिया किस में, फ्लोट में। तो ये कौन सी कास्टिंग हुई, इंटीजर को फ्लोट बना दिया, ये इंटीजर वह नंबर था, इसको फ्लोट बना दिया, तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हुई, और ये काम कंपाइलर खुद कर देगा, ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा। अब आंसर आएगा 10.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.0, यहाँ इंटीजर को फ्लोट बना। अब इधर आ जाएं, अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या थी, ये इंटीजर ही रहने, इसको इंटीजर बना। जब इसको आप ये फ्लोट को आप इंटीजर बनाएंगे, फ्लोट को इंटीजर, तो इशारिया के बाद वाला जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए, इंटीजर टाइप के हो गए। अब ये क्या आंसर आएगा, 10। तो यहाँ पर हमने किसको कन्वर्ट किया, फ्लोट को कन्वर्ट किया, किस में, इंट में। ये फ्लोट था, ये इंटीजर बना दिया, इशारे के बाद वाले हिस्से को हमने स्किप कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को ख़त्म कर दिया, तो ये 3 बच गया यहाँ पर। तो हमारे पास, और ये कौन सी टाइप कास्टिंग हो गई, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई, याद रखना। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए हमें कॉस्ट ऑपरेटर यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर स्मॉलर डाटा टाइप हो, अब इंटीजर स्मॉलर था, फ्लोट में कन्वर्ट किया, तो ये इम्प्लिसिट कास्टिंग है, और यहाँ पर फ्लोट था, उसको इंटीजर बनाया, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। और ये कब करनी पड़ती है, इस रूल की वजह से कि आप एक इंटीजर और एक फ्लोट को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, डिवाइड, यानी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अरिथमेटिक ऑपरेशन उसी वक्त इन नंबरों पर होंगे, ये दोनों, या सिंपल लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि इसमें जमा, नफीस, ज़रब और तकसीम उस वक्त होगी जब दोनों नंबर्स एक टाइप के होंगे। ये सी लैंग्वेज का असूल है, ये मैथ की बात नहीं कर रहा, ये सी लैंग्वेज इस असूल के तहत चलती है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर इस रूल के तहत चलता है। अब हमें एक और बात यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये कॉस्ट ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है। मसलन मैं ये कहता हूँ कि इंट x फ्लोट
y, मैं ये कह देता हूँ लेट से y की वैल्यू जो है वो 3.4 है y। अब मैं कहता हूँ x, यहाँ पर लिखूँगा इंट और यहाँ पर लिख देता हूँ y। तो इसको मैं जो ब्रैकेट के अंदर मैंने ये डाटा टाइप लिख दिया, इसको बोलते हैं कास्ट ऑपरेटर। अब y की वैल्यू क्या है, इस y की वैल्यू 3.4, ये 3.4 इस कास्ट ऑपरेटर की वजह से क्या हो जाएगी, फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट होगी। तो वो कितना बन जाएगा 3.4, जो इंटीजर में 3 बनेगा, x को क्या मिलेगा 3 वैल्यू, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी 3 होगी। इसी तरह हम एक और लेट से हम यहाँ पर कर लेते हैं, लेट से कैर ch एक वेरिएबल है, इंट हम यहाँ पर कह सकते हैं n एक वेरिएबल है। मैं कहता हूँ कि ch की वैल्यू बल्कि n की वैल्यू हम क्या कर देते हैं 65 कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ ch इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ कैर और यहाँ पर लिख देता हूँ n की वैल्यू क्या है 65। 65 की डाटा टाइप ये इंटीजर टाइप का है, यहाँ पर n वेरिएबल, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्या बनेगा करैक्टर में, तो 65 का करैक्टर ये आस्की वैल्यू में कन्वर्ट होगा। तो 65 जो इसका आस्की कोड जो है कैपिटल A का आस्की कोड 65 होता है, तो ये इंटीजर करैक्टर में, तो 65 करैक्टर में कन्वर्ट होगा तो आस्की वैल्यू के हिसाब से होगा, और A का आस्की कोड जो होता है 65 होता है। तो ch का वैल्यू जो मिले बनेगी वो क्या बनेगी A। तो ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो है हमने यहाँ पर यूज़ की है। इसी तरह इम्प्लिसिट कास्टिंग को अगर आप समझना चाहते हैं, इंट x फ्लोट y। अब मैं ये कह देता हूँ कि लेट से x की वैल्यू जो है वो 5 है, मैं लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू x। अगर आप गौर से देखें x अपनी वैल्यू किसको दे रहा है y को। x किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 है। ये इंटीजर किस में जा रहा है फ्लोट में, यानी x इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू फ्लोट को दी जा रही है। तो ये इंटीजर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसे कर देगा। इम्प्लिसिट कॉस्टिंग है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा, तो y की जो वैल्यू बनेगी 5.0000000, ये इसमें कन्वर्ट 6 डिजिट, यानी इसकी प्रिसीजन 6 डिजिट तक होती है फ्लोट की। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्टिंग हो रही है और ये कंपाइलर खुद परफॉर्म कर रहा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको आपने कम से कम 2 मरतबा रिपीट करके इस लेक्चर को सुनना। ये इंतहाई अहम टॉपिक है और ये अक्सर ये प्रोग्रामिंग में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर सेजनस। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।